राजकुमार सैनी हैं, जो कि राजनीति के बहुत गहनता से अच्छे जानकार हैं और बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। इसके अलावा समाज सेवा में बढ़ चढ़कर भागीदारी देते हैं। हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जो इस वक्त देश की राजनीति चल रही है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी मैं सबसे पहले तो आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरी बात आपने जनता तक पहुँचाने का काम किया। देश के जो हालात चल रहे हैं और वो हालात मैं तो ये कहूँगा कि हालात ठीक हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, मैं तो ये कहूँगा, जो एंटी पार्टी हैं सरकार के खिलाफ जो है, केवल वो जो दल हैं उनको माननीय देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो काम है, काम करने का तरीका है, जो देश के लिए वो काम कर रहे हैं, जो विकास के काम कर रहे हैं, उनको हजम नहीं हो रहा। उनको ये लग रहा है सीधे सीधे कि नरेंद्र मोदी जी जैसे देश में काम करते जा रहे हैं और आने वाले समय में ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती चली जाएगी और विपक्ष बिल्कुल ही कमजोर हो चुका है। और कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है कि देश में दंगे करवाने पड़े, चाहे कुछ भी काम कराना पड़े, चाहे आगजनी करानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो जितना भी चल रहा है ये सोची समझी चाल है। सारे विपक्ष इकट्ठे हो गए वो नरेंद्र मोदी को घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने मजबूत, इतने सक्षम हैं, देश के लिए इतना काम करते जा रहे हैं कि उनसे वो गिरने वाले नहीं हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जो किसान आंदोलन की आड़ में कुछ लोग बैठे हैं वो किसान आंदोलन नहीं है। अब किसान आंदोलन स्टार्टिंग में था, जब आया था उस वक्त किसानों की एक आवाज़ थी कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, लेकिन जब सरकार ने कह दिया कि हम इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई कमी है, देश के जो एक्सपर्ट हैं उनको आप बिठाइए और जो उसमें कहेंगे कि इसमें ये कमी है उसको वो ठीक करने के लिए तैयार है। लेकिन इन्होंने एक ही बात रखी है कि हम इस आंदोलन को वापस करना है, हम इसको वापस करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और जब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो उसमें आज आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पर किसान नहीं है, सिर्फ ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी ताकतें हैं वो वहाँ पर लगी हुई हैं, जो वामपंथी कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के ही व्यक्ति जो किसान हैं वो वहाँ पर बैठे हैं। सिर्फ ये है कि जैसे 50 से 55 साल देश पे राज करने वाली कांग्रेस लगातार राज करती चली गई, उस वक्त क्या था, विपक्ष कमजोर था। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सारा विपक्ष कमजोर हो चुका है, खत्म हो चुका है। उनको अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि अब नरेंद्र मोदी जी कम से कम 40 से 50 साल देश पे राज करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज करेगी, इसलिए उनकी जमीन खिसक चुकी है। वो अपनी जमीन को बचाने के लिए, तलाश करने के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा खराब कर रहे हैं, ताकि किसी तरह से भी नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा खराब हो जाए और अगली बार ये जो कांग्रेस सरकार बने, केवल वो उसमें लगे हैं। सर, अगर सरकार की राजनीति से हटकर बात करें तो जो इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था वो बिल्कुल डगमगा चुकी है। पेट्रोल डीजल के रेट वो आप जानते हो कि आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल लगभग 100 रुपए लीटर पहुंच चुका है, क्या कहेंगे उसके लिए? जहाँ तक अर्थव्यवस्था की बात है, अर्थव्यवस्था केवल भारत की ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि हमारा जो कोरोना काल रहा है, कोरोना की महामारी जो देश में आई है और पूरी दुनिया में आई है, इस कोरोना की महामारी की वजह से जो लॉकडाउन हुए हैं, जो फ्लाइटें बंद हुई हैं, जो भी संसाधन वो बंद हुए हैं, जो फैक्ट्रियां तक बंद हुई हैं, उनकी वजह से अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में फर्क पड़ा है। और उसके बाद खर्चे बढ़े। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर जो कोरोना काल के समय में जो कंट्रोल किया है, आज कोरोना देखो कि पूरी दुनिया में कितने कंट्रोल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। पूरी दुनिया में इतना नहीं है, वहां पूरी दुनिया में बहुत, आज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक परसेंटेज लगाया जाए, हमारे देश की आबादी 135 करोड़ की आबादी है, 135 करोड़ में परसेंटेज लगाए कितना है, कुछ भी नहीं है कोरोना है, कुछ भी।
तो वो चीज हमारे देश के प्रधानमंत्री की सूझबूझ से हुआ है। और प्रधानमंत्री जी जब से कोरोना काल चला है तब से हॉस्पिटलों में भी और जो पैसा सर दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बात अगर करें तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ मंजीत जी कि पेट्रोल डीजल की बात पे आ रहा हूँ कि जो कोरोना काल में जो खर्चा हुआ है और आज तक जो देश के प्रधानमंत्री और देश की जो सरकार है वो खर्चा करती चली गई है, हमारे जो कोर्स हैं आर्थिक स्थिति के लिए वो कमजोर हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल की बात जहां तक है, हमारे देश की जनता वो देशभक्त है, वो समझती है इस बात को, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि जब हमारे खजाने खाली हो चुके हैं, कोरोना महामारी की वजह से हमारे खजाने खाली हो चुके हैं, तो उसमें सरकार ने कुछ ना कुछ तो कदम उठाने ही पड़ेंगे अपनी अर्थव्यवस्था, क्योंकि देश में विकास के कार्य भी चल रहे हैं, सारे सिस्टम यूं को यूं चल रहा है और देशों की स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है, लेकिन हमारे देश की स्थिति आज भी बहुत ही मजबूत है। लेकिन थोड़ा बहुत तो कोरोना काल की वजह से ये महंगाई में फर्क पड़ता ही है। सर जब कांग्रेस का राज था, सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, उसके लिए भाजपा अक्सर प्रदर्शन करती नजर आती थी, और आज ये हाल है कि उसको एक कोरोना का रूप देके उसको क्या निपटा सकते हैं? जब कांग्रेस की सरकार थी, हमेशा से ये देश की जनता जानती है, कांग्रेस की सरकार में उसके कार्यकाल में चाहे वो गैस की बात हो चाहे पेट्रोल की बात हो, लाइन में लग के बिकता था। कांग्रेस की एक रीत रही है कि हर चीज को लाइनों में लग के बिकवाना है। लेकिन उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी जो सिलेंडर हैं गैस के रेहड़ी के ऊपर रखे हुए गांव गांव तक पहुंचते थे, और आज भी वही है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति रही है लाइन में लिखवा के बिकना, लेकिन भाजपा की स्थिति रही है कि सिलेंडर है चाहे कोई चीज है, आम जन तक वो सुविधा ऐसे ही मिले जैसे पहले मिलती रही है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है। आज रेट की बात जहां तक है वो कोरोना काल की वजह से है। जब कोरोना काल से पहले आप रेट देखो, चाहे पेट्रोल और डीजल किस रेट में था, और कांग्रेस के टाइम में वो किस रेट में था। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 2014 में, तो पेट्रोल रेट कहाँ है, बहुत डाउन आ चुका था। लेकिन अब ये थोड़ी स्थिति ये हमें संभालनी पड़ेगी, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। कुछ दिन बाद ये अपना भी नॉर्मल हो जाएगा। जो भी अगर महंगाई कहीं किसी चीज में आई है तो वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने कहा कि जो किसान हैं, किसान आंदोलन इस टाइम जो कांग्रेस पार्टियां और अन्य पार्टियां हैं, सिर्फ उनके जो कार्यकर्ता हैं वही किसान आंदोलन में हैं। इतनी बड़ी तादाद है सर। अब देखें तो पंजाब में निकाय चुनावों में भाजपा की जिस तरह से वहां शिकस्त रही, कहीं ना कहीं तो कुछ जनता भी कहीं जागरूक हो रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बात रही पंजाब की, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, और जितना दुष्प्रचार केंद्र सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस कर रही है और किया भी है, किसान आंदोलन की आड़ में जितने भी लोग पंजाब से वहां पर बैठे हैं, तो देश में और कहीं नहीं बैठे इतने लोग, तो सारा पंजाब जो है दिल्ली बैठा था, तो कुछ ना कुछ तो उस चीज का फर्क पड़ता है। और रही बात ऐसी किसानों की, लेकिन आज मैं ये बात कर रहा हूँ कि किसान नहीं है वो समर्थक, कांग्रेस के समर्थक हैं केवल। क्योंकि आप जानते हैं कि खेतों में भी और जो गांव के अंदर भी जो किसान होते हैं वो हर पार्टी से संबंधित होते हैं। जब चुनाव होता है, चुनाव के अंदर हर पार्टी को गांव से वोट मिलती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी समर्थक किसान हैं। वो किसान केवल अपना अस्तित्व बचाने के लिए वहां पर बैठे हैं, वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर वहां के मुख्यमंत्री और वहां उनकी सरकार के उस पर राहुल गांधी जी और ये उनको जो बयानबाजी चल रही है, सिर्फ केवल इनको कुर्सी से मतलब है, इनको एक ही मतलब है कि अपने चेहरा खराब करना है, और इसलिए वहां ये आंदोलन चल रहा है। आंदोलन कुछ भी नहीं है, ये आज देश का किसान अपने खेतों में है, अपने गाँव के अंदर है। आज आप बाजार में मंडी में चले जाएंगे कहीं भी, तो आपको सब्जी टाइम पे मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है, ताजी सब्जियां मिल रही हैं, आपको हर चीज उपलब्ध होती है। अगर किसान आंदोलन में होता तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो सब्जियों में भी, हर चीज के अंदर भी, मतलब किसी भी अपने देश के नागरिक को कोई समस्या नहीं है खरीदने में भी। तो वहां पर किसान नहीं है, केवल ये आंदोलनकारी, ये अपने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बात की है कि ये जो आंदोलनजीवी हैं केवल वो लोग हैं। इस वक्त वहां पर नेता बैठे हैं, केवल वहां पर जो अलग पार्टी के नेता हैं, जो किसान नेता हैं, जो आंदोलनकारी
जो हैं वो वहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही बात है कि सरकार का चेहरा खराब करना है किसी तरीके से, केवल वो लोग हैं और वहाँ पर किसान नहीं है। और ये सिर्फ जो चल रहा है ये कांग्रेस की सोची समझी चाल है। कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी के बलबूते पर वो कभी सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि राहुल गांधी के अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं है। इनके पास कोई नेता पीएम के लिए नहीं है। केवल कांग्रेस ही चाहती है कि ये जो आंदोलन ऐसे ही चलता रहे, ये बर्फ जमा दे और उसको लंबा चला के इलेक्शन के टाइम में कि हम इसको कैश करें। केवल इनका मकसद ये है कि हम इसका अगर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा खराब करने में कहीं सफल हो जाते हैं तो जनता के बीच में एक लहर जाएगी भी अब किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को बदलो, भाई कांग्रेस को बढ़ाओ, पीएम चाहे कोई बने। केवल वो चाहती है। इस सरकार ने मतलब सरकार का चेहरा खराब करने के लिए कांग्रेस की एक नीति है कि राहुल गांधी के बलबूते बनाते हुए वो आंदोलन के बलबूते पर देश में दंगे करा के ऐसे काम करके वो सत्ता में आना चाहती है, जबकि उनके मंसूबे कोई पूरे नहीं होंगे। लेकिन किसान तो कहते हैं कि जो भी आंदोलन करना है वो शांतिपूर्ण रहना चाहिए। ऐसा है, आपने 26 जनवरी को देखा ही है कि लाल किले में क्या हुआ। मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता। क्या हमारा देश का किसान ऐसा कर सकता है? क्या हमारे देश का किसान हमारे तिरंगे का अपमान कर सकता है? तो इसीलिए मैं उनको किसान मानता ही नहीं। वो एक सोची समझी चाल के तहत ये पंजाब का जो मिशन है उसके तहत वो लोग काम कर रहे हैं और ये कांग्रेस की हमेशा नीति रही है। पहले भी इतिहास कांग्रेस का उठा के देखिए आप समय समय पर कि कांग्रेस ने देश में क्या क्या किया है। कांग्रेस अपनी कुर्सी के लिए देश को बेच भी सकती है, कुछ भी कर सकती है, आग भी लगा सकती है, बंदे को मतलब कुछ भी कर सकती है। इसलिए मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता कि ये पूरा देश जानता है कि वो किसान थे या नहीं थे। बस मैं से और ज्यादा कोई बात नहीं करना चाहता। जी धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष भाजपा राजकुमार सैनी। मिलन एक्सप्रेस के लिए मंजीत कौर की रिपोर्ट।